हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा धाकड़। कल अपन ने फाल्गुन पूर्णिमा का जो त्योहार है होली, वहां तक कवर किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के त्योहार। 4 महीनों को एक साथ कवर कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा त्योहार नहीं है इनमें, मात्र 4-5 ही त्योहार है। मेन आपको ध्यान रखना है भाद्रपद महीने के लिए, क्योंकि उस महीने में बहुत ज्यादा त्योहार आते हैं, तो थोड़ी संभावना ज्यादा होती है वहां से क्वेश्चन आने की। ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली त्योहार गया, वो समाप्त। अब आता है चैत्र महीना, चैत्र कृष्ण एकम या चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। इस दिन मनाया जाता है धुलंडी त्योहार। धुलंडी त्योहार ये भी होली रंगों का ही एक त्योहार है जो होली के बाद आता है, लेकिन ये प्राकृतिक रंगों का त्योहार है। प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। अपन मेन त्योहार ही कवर कर रहे हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है शीतलाष्टमी। एक वर्ड है, आपने सुना होगा, बाशुड़ा। बाशुड़ा का शाब्दिक अर्थ होता है बासी भोजन, जो कि चैत्र कृष्ण सप्तमी को रात को बनाया जाता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन उसको भोग लिया जाता है उसका। ठीक है, शीतलाष्टमी। शीतला माता का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहाँ है? चाकसू, जयपुर में, जो कि माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद आती है चैत्र कृष्ण एकादशी। इस दिन लगता है जोहर मेला। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। महाराणा रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी से अपने स्वाभिमान और पतिव्रता धर्म की रक्षा करते हुए रानी पद्मिनी सहित 1600 रानियों ने यहाँ पर अग्निकुंड में वो चली गई थी, उन्होंने खुद को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जौहर कुंड भी है चित्तौड़गढ़ में। इस दिन चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन वहां पर जौहर मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। चैत्र शुक्ल एकम को नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिससे नव संवत्सर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी दिन नवरात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। वैसे तो साल में 4 नवरात्र आते हैं, 2 तो ऐसे और 2 गुप्त नवरात्र। ठीक है, ये नवरात्र कब आते हैं? आश्विन शुक्ल एकम और चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्र शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं वो होते हैं एक तो माघ महीने में और एक होते हैं आषाढ़ महीने में, जो कि अपने को इतना ध्यान नहीं रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अगला त्योहार है चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस दिन मनाई जाती है गणगौर। गणगौर के त्योहार के दिन जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और इसकी सवारी भी निकलती है। कहाँ? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। तीज की सवारी भी जयपुर में निकलती है। मैंने आपको कब बताया था? श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज, और ये है चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर। ठीक है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, गणगौर की सवारी निकलती है जयपुर में। अलग अलग सवारियां निकलती हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन निकलती है बीना ईसर की गणगौर की सवारी। कहने का मतलब है कि सिर्फ पार्वती, जहां पर शिव की प्रतिमा नहीं होती है, सिर्फ पार्वती की सवारी निकाली जाती है, वो निकाली जाती है जैसलमेर में, इसलिए बीना ईसर की गणगौर प्रसिद्ध है जैसलमेर की। फिर आती है चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन एक और सवारी निकाली जाती है नाथद्वारा में। ठीक है, वो सवारी प्रसिद्ध है, लेकिन उसको बोलते हैं गुलाबी गणगौर की सवारी। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिखूंगी नहीं, बोलने पे ध्यान देना। ठीक है, और एक और आती है बादशाह की होली या बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी तो ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है और बादशाह की होली भी वहां की फेमस है, लेकिन एक आती है 12 मासी होली या 12 मासी की सवारी। ठीक है, तो वो बीकानेर की फेमस है। 12 मासी होली आ जाए या 12 मासी सवारी, वो बीकानेर की फेमस है। ठीक है, वैसे गणगौर का त्योहार 18 दिन या 16 दिन का ही, ये भी आता है ऑप्शन में, लेकिन मेनली 18 दिन को मनाया जाता है क्योंकि ये फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हुआ माना जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है चैत्र शुक्ल नवमी, जो है रामनवमी। चीजों को कनेक्ट करके याद करोगे तो सही वे में याद होगी वो। ठीक है, रामनवमी आ गई। अब इसके बाद आती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। इस दिन आते हैं महावीर स्वामी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि हिंदू लोगों के लिए जो राम का स्वरूप है, जो राम का चरित्र है, वैसे ही जो जैन धर्म के लोग हैं उनके लिए जो महावीर स्वामी है ना, इनको वो राम का अवतार मानते हैं या राम का स्वरूप देखते हैं इनमें। ठीक है, तो राम जी आ गए तो महावीर स्वामी भी आएंगे। ठीक है,
महावीर स्वामी के बारे में बात करूं तो ये जैनों के 24वें और अंतिम तीर्थंकर है, ठीक है, जिनका नाम, महावीर स्वामी का नाम और क्या है, वर्धमान, ठीक है। ये महावीर स्वामी है, 24वें तीर्थंकर है जैनियों के, और जैनियों के 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ जी, ठीक है। और ये महावीर स्वामी उन्हीं पार्श्वनाथ जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं, इसलिए 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। अब आ जाइए चैत्र पूर्णिमा। एक और बात ध्यान रखना कि जहां जहां गांधी जी की बात आती है सत्य और अहिंसा के नाम पे, वहां वहां महावीर स्वामी भी आएंगे, क्योंकि इन्होंने भी सत्य और अहिंसा के लिए कदम उठाए थे। इनका जन्म तो हो गया चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, महावीर स्वामी जयंती, ठीक है, महावीर जयंती आती है, ठीक है। लेकिन इनका निर्माण दिवस अगर अपन याद रखें कि निर्वाण दिवस कब है, तो दीपावली के दिन। दीपावली के दिन दो लोगों का निर्वाण दिवस है, एक तो महावीर स्वामी जी का और एक है दयानंद सरस्वती जी का। दयानंद सरस्वती जी वही है जो नन्ही भगतन नाम की वेश्या थी, जिसने ऐसा कहा जाता है कि कांच वगैरह दूध में मिलाकर पिला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज के प्रणेता थे स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन जब वो जोधपुर गए तो तत्कालीन महाराजा को देखा कि वो उस नन्ही भक्तन के जंगल में ऐसे फंसे हुए हैं कि सारे जो डिसीजन लेती है वो वही लेती है, तो उन्होंने उपदेश दिए और राजा को बोला कि इन चीजों से बाहर निकलो। तो नन्ही भक्तन को स्वामी दयानंद सरस्वती पे बहुत गुस्सा आया। तो ऐसा भी माना जाता है कि कांच मिला के पिलाया था, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जहर मिलाया था दूध में। एक रसोइया था जगन्नाथ नाम का, उसकी सहायता से उसने सब कुछ किया और फिर उनका निर्वाण दिवस दीपावली को हो गया, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी दोनों का निर्वाण दिवस दीपावली को है, ठीक है। उसके बाद आती है चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। बाद आता है वैशाख महीना। चैत्र पूर्णिमा गई और अब आता है वैशाख महीना। वैशाख महीने में दो ही सिर्फ इंपोर्टेंट त्योहार है, मैंने आपको बताया था। एक तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है अक्षय तृतीया, जिसे देसी लैंग्वेज में कहा जाता है आखा तीज, ठीक है। आखा तीज के दिन क्या होते हैं, मांडा शादी वगैरह शुरू हो जावे, मुहूर्त हो रहे नहीं जो, ठीक है। तो अक्षय तृतीया को आखा तीज बोलते हैं और उस दिन मांडे शादी और ब्याह वगैरह शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस दिन काफी बाल विवाह भी होते हैं, ऐसा काउंटिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि आखा तीज या अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर जो जिला है उसकी भी स्थापना हुई थी, ठीक है। प्राचीनतम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अपन बीकानेर राज्य यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं, तो बीकानेर की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद आती है वैशाख पूर्णिमा, जिसे अपन बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको 4 पूर्णिमाएं बताई थी इंपोर्टेंट। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, जो कि विराटनगर जयपुर में मेला लगता है, ठीक है, बाणगंगा के किनारे, है ना। एक और पूर्णिमा, मैंने 2 पूर्णिमा यही आ गई, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को आती है गुरु पूर्णिमा, और एक और बताई थी मैंने आपको कि आश्विन पूर्णिमा, जो कि शरद पूर्णिमा जिसे बोला जाता है, शीत ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है तो शरद पूर्णिमा, ऐसे याद रखना है। और एक आती है कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, जिस दिन मेला लगता है, बताया था पुष्कर वगैरह में, है ना। बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। अब आती है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। वैशाख महीना खत्म, अब ज्येष्ठ महीना शुरू होता है, ठीक है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी में एक ही चीज याद रखनी है आपको कि गंगा मंदिर कहाँ है, राजस्थान में प्रसिद्ध गंगा मंदिर कहाँ है, भरतपुर में, कामा भरतपुर में, ठीक है। तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन कामा भरतपुर में मेला लगता है, जिसे अपन भोजन थाली मेला भी कह सकते हैं, लेकिन भोजन थाली मेला तो भाद्रपद महीने में चला जाता है, जिसे ऋषि पंचमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी होती है, उसी दिन भोजन थाली मेला लगता है, वो भी कामा भरतपुर में लगता है, ठीक है। और गंगा मंदिर के दिन गंगा मेला भी लगता है, ठीक है। गंगा मेला, सॉरी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा मेला लगता है, वो भी कामा भरतपुर में लगता है। इसके बाद आती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। इस दिन होती है निर्जला एकादशी। इस दिन व्रत किया जाता है, और निर्जला नाम से ही स्पष्ट है कि पूरे दिन जल का भी सेवन नहीं किया जाता है। बाकी तो कहीं खाई ना चाय वाय पीना, लेकिन इसमें ना तो पानी पीवे ना चाय पीवे, ठीक है। फिर उसके बाद एकादशी, ठीक है। इस दिन आता है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी मतलब जिस दिन देव सो जाते हैं, जो सारे शुभ कार्य होते हैं, ठीक है, मैंने बोला था जो गाड़ी घोड़ा लाना है या मांडा शादी करना है,
टोटल शुभ कार्य यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि देव सो जाते हैं। तो अच्छा मुहूर्त नहीं मानते, इसको शुभ नहीं मानते देव उठने के बाद। मैंने आपको बताया था देव उठनी 11 और देव शयनी 11। देव शयनी 11, इसको आप याद कैसे रखोगे, कंफ्यूजन होता है ना। देव उठनी 11 तो कार्तिक महीने में आती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ठीक है। कि दीपावली गई वो तो याद करने का तरीका है कि दिवाली आवे मम्मी कहवे कि मांडा के झट काम निपटा करती मिनो, है नहीं। तो इसका मतलब देव उठने वाले हैं। आषाढ़ महीने में आती है, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि देखो आ तो है ये कि आ, गांव में बोलते हैं ना ऐसे आ, यो है शाह को करते हैं अपन प बना लो एक मिनट के लिए, ठीक है। प और ढ, तो मतलब पोड़ ऐसे कर सकते हैं ना, तो ऐसा आ पोड़ गया मतलब कि देव सो गए। पोड़ ना मतलब सोना, ठीक है। आ पोड़ गया मतलब देव सोना, देव सो गए, ठीक है। तो इसके बाद आती है आषाढ़ पूर्णिमा। इस दिन आते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का खास महत्व है कि गुरु जो लोग होते हैं ना, गुरुजन, उनको महत्वपूर्णता देने के लिए ये दिन आता है। और ऐसे माना जाता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग कि इसी दिन महर्षि जो वेद व्यास थे उनका जन्म हुआ था। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास ने 4 वेदों की रचना करी थी, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है उनकी याद में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।